और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें गोल्ड की चार्ट, तो यहाँ जैसा मैंने आपसे कहा था, एक हमारे लिए ट्रेंड लाइन जाते हुए देखने को मिला डाउन ट्रेंड का। थर्ड टाइम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें सेलिंग का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल क्या था कि यहाँ से जैसे ही इसने एक रेंज का यहाँ पे फॉर्मेशन किया था, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे इंटर किए होंगे और मैंने भी यहाँ पे इंटर किया था। ठीक, तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हमने इंटर किया था तो हम यहाँ पे ट्रैप लेते तुरंत हमारा एसिलेट हुआ था। बट यहीं पे दोबारा से जब रिवर्स इस लेवल के अंदर आया, तो फिर हमने यहाँ पे एंट्री किया और अच्छा खासा यहाँ पे हमें टारगेट बुक हुआ, ठीक है, और हमारा जो लॉस था इजिली पूरी तरीके से यहाँ पे हमारा लॉस कवर हो गया। तो अक्सर अगर आप देखो, चाहे गोल्ड है चाहे बीटीसी है, ठीक है, या इथेरियम है, कोई भी आप जाकर निकाल के देखो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको वहां पे ट्रैपिंग की जाती है, ठीक है, पहले उसमें हमें ट्रैपिंग की जाती है, उसके बाद उसी साइड मोमेंटम आता है, बट पहले ट्रैपिंग की जाती है, ठीक है सर। और मैंने भी कल ये सीखा और आपको मैं भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि जितना हो सके वेट किया करो, ठीक है, पहले ट्रैपिंग होने का वेट किया करो, उसके बाद हम यहाँ पे जिस साइड भी हमें ट्रेड लेना है उसी साइड हम ट्रेड लेंगे, बट पहले क्या है कि एक साइड मोमेंटम आ जाने दो। जैसे कि है, पहले फेक मोमेंटम इधर चले जाने दो, उसके बाद दोबारा जब रिवर्स इस लेवल के अंदर आए, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो अक्सर हमेशा क्या है कि सेफ ही रहोगे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कि अब नेक्स्ट हमें किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पर, ठीक है, हमारे लिए एक ये जो लेवल है, ठीक है, सप्लाई जोन तो है ही। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डाउन साइड में, ठीक, डाउन साइड में अब हमें देखना है कि और कहाँ से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो चलिए, जब तक कि दोनों के बीच में यहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो सही है, बेस्ट है। यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो वेट करो इन दोनों लेवल के पास आने का। बट जिस हिसाब से यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है गोल्ड में, तो जैसे इसका अगर अपसाइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो ये इस लेवल तक तो जा सकता है यहाँ तक, ठीक है, इस भी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है मार्केट, ठीक है। और डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें, डाउन साइड में अगर इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है 4,498 डॉलर तक यहाँ पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो जनरली ज्यादा चांसेस हमें दोनों साइड लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से एक मिड में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और बिल्कुल क्या है कि देखा जाए तो एक रेंज का फॉर्मेशन भी यहाँ पे कर रहा है गोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बना, ठीक है, एक यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर यही चीज किसी लेवल पे अगर फॉर्मेशन होता है तब तो हमारे लिए वो बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं। तो अक्सर जब इस लेवल पे आएगा तो डायरेक्ट हम बाइक की दिखेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले वेट करो ट्रैपिंग होने का, उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे जिस भी साइड हमें बाय करना होगा। जैसे देखो, ये जो इस लेवल पे आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तुरंत हमें बाइंग नहीं करना है, पहले वेट कर इस लेवल के अंदर जाने का। जब इस लेवल के अंदर थोड़ा सा ट्रेड करने के बाद फिर जब दोबारा इस लेवल के अंदर, फिर हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप इंटर करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, अक्सर आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी बहुत होती है, तो इन सब मार्केट में बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि वेट करो पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने की, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा इस लेवल के अंदर आएगा फिर हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे और बाइंग के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों दोनों में आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और ये वीडियो जैसे एजुकेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ।